This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नौ सितंबर 2015 का दिन पंजाब का सुल्तानपुर लोधी इलाका। सुखविंदर सिंह नाम का एक किसान खेतों का काम निपटाकर दोपहर का खाना खाने के लिए अपने घर की तरफ बढ़ता है। वह जानवरों को उनका चारा डालता है और उसके बाद वो अपने दोस्त कुलदीप सिंह के खेतों की तरफ जाता है। क्योंकि उसका घर जाने का रास्ता कुलदीप सिंह के खेतों से ही था और कुलदीप सिंह रिश्ते में उसका दूर का भाई भी लगता था, तो सुखविंदर सोचता है कि आज जाते समय उसको भी आवाज दे लेता है ताकि गांव जाने का रास्ता उनकी आपस की बातचीत में तेजी से कट जाएगा। अब वह उनके खेतों की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह उसके खेतों में बने नलकूप की टंकी के पास पहुंचता है, उसके पैर जहां थे वहीं रुक जाते हैं। उसका शरीर कांप उठता है और मारे डर के उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एकाएक उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। नलकूप वाले कमरे के दरवाजे के ठीक बीचों बीच कुलदीप सिंह की लहूलुहान लाश पड़ी थी। उसके सिर, पेट और शरीर के अन्य अंगों से खून अभी भी रिस रहा था। कुलदीप को उस हालत में देखकर सुखविंदर घबरा जाता है। उसे कुछ नहीं सूझता तो वह तेजी से गांव की ओर भागता है। गांव पहुंचकर सीधे वह कुलदीप के घर पहुंचता है और एक ही सांस में उसकी पत्नी कमलजीत कौर को पूरी बात बता देता है। संयोग से उस समय कमलजीत कौर का भाई रजपाल अपनी बहन से मिलने आया होता है। सुखबीर की बात सुनकर करमजीत कौर, उसका भाई रजपाल, सुखविंदर और गांव के अन्य लोग तेजी से खेतों की ओर भागते हैं। नलकूप पर उन लोगों ने जो देखा उनकी सांसें अटक जाती हैं। करमजीत धाड़ मारकर पति के ऊपर ही गिर पड़ती है और कुछ लोगों ने कुलदीप की लाड़ी देखी तो पता चला कि वह मर चुका है। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और उनके साथ ही साथ क्राइम टीम की पूरी टीम भी पहुंच जाती है। हरप्रीत सिंह ने लाश का गहराई से निरीक्षण किया तो मृतक के सिर और पेट पर चोटों के गंभीर निशान नजर आते हैं। शायद वे किसी तेजधार हथियार से किए गए थे। वहीं गंभीर चोटें मौत का कारण बनी थी। उन्होंने आसपास का भी निरीक्षण किया कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से जांच आगे बढ़ सके। बहरहाल क्राइम टीम को जो सबूत मिले थे उन्हें कब्जे में ले लिया जाता है, तो हरप्रीत सिंह ने अनौपचारिक कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। उसके बाद थाना लौटकर उन्होंने मृतक की पत्नी करमजीत कौर की ओर से कुलदीप सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया। इसके बाद इस धंधे कत्ल के खुलासे के लिए एसएसपी राजेंद्र सिंह ने सीआईए स्टाफ की एक टीम गठित कर दी। काफी प्रयास के बाद भी पता नहीं चल पाया कि कुलदीप की हत्या किसने और क्यों की। पहले पुलिस से इस हत्या को अवैध संबंधों से जोड़कर देखा और उन्होंने अपने कुछ मुखबिरों को करमजीत कौर पर नजर रखने के लिए लगा दिया। मृतक कुलदीप की भी कुंडली खंगाली गई। पुलिस को संदेह था कि अवैध संबंधों में रोड़ा बनने की वजह से करमजीत कौर ने ही पति को मरवा दिया होगा। इस बात पर भी गौर किया जा रहा था कि कहीं कुलदीप के ही किसी से नाजायज संबंध ना हो और उसके घर वालों ने कुलदीप को रास्ते से हटा दिया हो, क्योंकि इनके जैसा एक सीधा साधा इंसान जिसके पास ज्यादा दौलत धन नहीं होता, इन लोगों के मौत और कत्ल की ज्यादातर वजह नाजायज संबंध ही होते हैं। थाना सुल्तानपुर लोधी पंजाब के जिला कपूरथला के अंतर्गत आता है और इसी थाने का एक गांव है माछोछिया, जिसमें सरदार समुंदर सिंह परिवार के साथ रहते थे। उनके पास काफी उपजाऊ जमीन थी, गांव में पक्का मकान भी था। खेतों से इतनी पैदावार हो जाती थी कि साल का खर्च निकालने के बाद भी उनके पास काफी कुछ बच जाता था, जिनमें से गुरु का आदेश मानकर वह वंश को मानकर काफी पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दे देते थे। कुल मिलाकर समुंदर सिंह अपने नाम की ही तरह नेक दिल और दरिया दिल थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे, बड़ा बेटा कुलदीप सिंह, उससे छोटा बेटा अंग्रेज सिंह और सबसे छोटा बेटा रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह थोड़ा मंदबुद्धि था, जबकि अंग्रेज सिंह काफी चालाक और शातिर दिमाग था। वह जिस तरह का दिखाई देता था उस तरह का था नहीं। बड़ा कुलदीप सिंह पिता की तरह धार्मिक सोच वाला सीधा साधा नेक इंसान था। दूसरे और जरूरतमंदों के काम आना उसे अच्छा लगता था।
उसकी व्यवहार कुशलता और स्वभाव की वजह से गांव में उसकी बहुत इज्जत थी और सभी उससे प्यार भी करते थे। जबकि उसके छोटे भाई अंग्रेज सिंह को गांव का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता था। तीनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे। हरप्रीत सिंह ने मृतक की पत्नी करमजीत कौर और गांव वालों से पूछताछ की। सबका यही कहना था कि कुलदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही वह किसी तरह के अदावत सबके साथ काम आने वाला इंसान था और लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मुखबिरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी करमजीत कौर का चरित्र एकदम पाक साफ था। ना तो मृतक के किसी औरत से नाजायज संबंध थे और ना ही करमजीत कौर को किसी अन्य मर्द से बातचीत करते कभी देखा गया था। कुलदीप अपना पूरा दिन खेतों में व्यस्त रहता था। फालतू बातों के लिए पति पत्नी के पास जरा भी समय नहीं था। मुखबिरों ने यह भी बताया कि वह काम किसी बाहरी आदमी ने किया है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के रिश्तेदारों तथा अगल बगल के गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। हर किसी ने मृतक की तारीफ ही की, किसी ने उसके खिलाफ एक शब्द ही नहीं कहा। जब इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ सकी तो एसएसपी राजेंद्र कुमार ने 3 टीमें बनाकर जांच में लगा दी। थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने इस मामले को चुनौती के रूप में लिया। उन्हें लगता था कि कहीं कोई ऐसी बात है जो उनकी नजरों के सामने नहीं आ रही है। हरप्रीत सिंह ने मृतक के छोटे भाई अंग्रेज सिंह को बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों में तमाम बातें विरोधाभासी मिली। वह किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था और हर बात को घुमा फिरा कर ही कहता था। पूछताछ के बाद उन्होंने उसे जाने तो दिया, लेकिन उस पर नजर रखने के लिए अपने कुछ चालाक मुखबिरों को लगा दिया। 2 दिनों बाद ही मुखबिरों ने अंग्रेज सिंह के बारे में जो सूचनाएं दी उसे सुनकर हरप्रीत सिंह को लगा कि अब हथियारे उनकी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। हरप्रीत सिंह अंग्रेज सिंह को पकड़कर थाने ले आए और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। हर अपराधी की तरह अंग्रेज सिंह भी खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन हरप्रीत सिंह के पास जो सबूत थे उन्हें सामने रखकर जब पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने भाई की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि उसी ने अपने दोस्तों बगीचा सिंह पुत्र निमा सिंह और निवासी थाना थेवाल, जसवंत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी गांव हुसैनपुर और राजू पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव हुसैनपुर, परविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी गांव मुहालम और जिला फिरोजपुर तथा चरणजीत सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी गांव थेवाला के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी। इसके लिए उसने अपने अन्य 2 दोस्तों को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिनमें से 1 लाख रुपए उसने किसी से उधार लेकर भी दिए थे। उस दिन हरप्रीत सिंह ने हत्या में शामिल लोगों के घरों पर छापे मारे, जिसमें से बगीचा सिंह और परविंदर उर्फ पिंटू पकड़ा गया। बाकी के 3 लोग फरार होने में सफल रहे। शायद उन्हें पुलिस की कार्रवाई की भनक लग गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों ने पूछताछ में कुलदीप सिंह की हत्या की जो कहानी पेश की वह हीन भावना से ग्रस्त एक ईर्ष्यालु भाई की घृणित मानसिकता का परिणाम था। कुलदीप सिंह और उसके छोटे भाई अंग्रेज सिंह की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। कुलदीप सिंह जहां धार्मिक सोच विचार वाला दयालु व्यक्ति था, वहीं अंग्रेज सिंह शैतानी सोच वाला ईर्ष्यालु व्यक्ति था। तीसरा भाई रंजीत सिंह मंदबुद्धि था, इसलिए उसे परिवार की किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। उसका ज्यादातर समय गुरुद्वारे में ही बीतता था। गांव वाले अक्सर कुलदीप सिंह की बढ़ाई किया करते थे। यह बात अंग्रेज सिंह को बिल्कुल नहीं भाती थी। गांव में कोई समारोह होता तो कुलदीप सिंह को उसमें सबसे आगे रखा जाता। यह सब देखकर अंग्रेज सिंह जल उठता। उसे इस बात पर गुस्सा आता कि कुलदीप सिंह की तरह लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते। एक दिन शराब पीते समय यही बात उसने अपने दोस्त बगीचा सिंह से कही तो उसने कहा कि उसके रहते तुझे गांव में कोई भी नहीं पूछेगा, तू अपने भाई को खत्म ही क्यों नहीं कर देता। उसके बाद अंग्रेज सिंह ने हैरानी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बगीचा सिंह फिर बोलता है कि भाई बढ़िया आइडिया दे रहा हूं, तुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है ना, कब से तू उसके पीछे पड़ा है, लेकिन वह तुझे हाथ नहीं रखने देती। कुलदीप को मार देगा तो वह भी तेरी हो जाएगी और उसके अलावा उसकी जमीन भी तेरी हो जाएगी। तेरा छोटा भाई पागल ही है, उसके हिस्से की जमीन भी तुझे मिलेगी। इस तरह सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू अकेला ही हो जाएगा। अंग्रेज सिंह की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसने कहा, यार बगीचा, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। तूने कितनी सच बात कही है। भाई के ना रहने पर भाभी करमजीत कौर ना खुद को संभाल पाएगी ना इतनी जमीन को। मजबूरन उसे मेरा सहारा लेना पड़ेगा, फिर तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी।
यह बात दिमाग में आते ही अंग्रेज सिंह भाई कुलदीप सिंह की हत्या की योजना बनाने लगा। 2 बार उसने नलकूप की मोटर के स्टार्टर में बिजली का नंगा तार बांध दिया कि कुलदीप मोटर स्टार्ट करने आए तो उसे करंट से उसकी मौत हो जाए, लेकिन तार पर नजर पड़ने की वजह से कुलदीप बाल बाल बच गया। इसके बाद अंग्रेज ने कुएं के ऊपर रखा लकड़ी का पटरा हटाकर पतली सी प्लाई रख दी, जिससे कुलदीप उस पर चढ़े तो वह टूट जाए और कुलदीप सीधा कुएं में गिर जाए। नीचे पंखा लगा रखा था, अगर कुलदीप उस पर गिरता तो मर जाता, लेकिन उस पर भी कुलदीप की नजर पड़ गई और उसने उसे हटाकर मोटा पटरा रख दिया। इस तरह कुलदीप सिंह को मारने की अंग्रेज सिंह की सारी कोशिशें विफल हो रही थी। अपनी इन कोशिशों में असफल होने के बाद अंग्रेज सिंह ने कुलदीप की हत्या पैसे लेकर हत्या करने वालों से करवाने का विचार किया। बगीचा सिंह के माध्यम से उसने राजू, परविंदर और चरणजीत सिंह को 2 लाख रुपए में बड़े भाई की हत्या की सुपारी दे दी। 1 लाख रुपए उसने एक आदमी से उधार लेकर एडवांस में दिए और रुपए देने के बाद अंग्रेज सिंह ने 5 को पिस्तौल खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा। ये सभी बरेली, अलीगढ़ आदि शहरों में घूमकर 7 सितंबर को लौट आए। उन्हें कहीं पिस्तौल नहीं मिली। आखिर में तय हुआ कि किसी तेजधार हथियार से कुलदीप सिंह की हत्या कर दी जाए। 9 सितंबर की दोपहर को जब कुलदीप सिंह खेतों का काम निपटाकर मोटर बंद करने के लिए नलकूप के कमरे में गया तो वहां बगीचा सिंह और परविंदर उर्फ पिंटू पहरे से बैठे थे। कुलदीप मोटर बंद करने के लिए जैसे ही कमरे में घुसा, दोनों ने एकदम से कुलदीप पर हंसिया और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से कुलदीप चकराकर जमीन पर गिर गया और कुछ देर के बाद तड़प कर मर गया। कुलदीप सिंह मर गया तो अंग्रेज सिंह बगीचा और परविंदर को अपनी मोटरसाइकिल से सुल्तानपुर लोधी छोड़ आया। उसके बाद घर लौटकर वह इस तरह सामान्य बना रहा जैसे उसे किसी बात का पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह ने मुखबिरों को तो अंग्रेज सिंह के पीछे लगाया ही था, उसी समय उसने फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी और उसी कॉल डिटेल से पता चला कि कुलदीप के कत्ल वाले दिन यानी कि 9 सितंबर को कुलदीप की हत्या से कुछ देर पहले और बाद में अंग्रेज सिंह ने 4 से 5 लोगों से 60 से 70 बात की थी। इन्हीं 5 नंबरों से ही अंग्रेज सिंह के 5 साथियों का पता चला था। बहरहाल गिरफ्तार अंग्रेज सिंह, बगीचा सिंह और परविंदर का बयान लेने के बाद उन्हें अदालत में पेश करके 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान बगीचा सिंह और परविंदर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार और चाकू बरामद कर लिए गए। रिमांड खत्म होने पर 15 सितंबर को तीनों अभियुक्तों को पुणे अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह आपसी नफरत, आपसी एक रंजिश और आप कहेंगे जिसे पैसे का लालच, एक अपनी भाभी पर गंदी नजर रखने का लालच, इस तरह की हरकतों ने एक भरा पूरा परिवार, एक भरा पूरा जो उसका अपना एक माँ के, एक पिता के 2-3 बच्चे थे, उनको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा और जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइम भेड़िया चैनल पर।